तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं विधानसभा चुनावों की। आज वोटों की गिनती हो रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में वोटों की गिनती हो रही है, मतगणना चल रही है। और आपको बता दें कि बिहार की जो कुर्नी सीट है वहां पर भी मतगणना चल रही है। तो हिमाचल में फिलहाल कांग्रेस ने बढ़त बना ली है भारतीय जनता पार्टी पर। बीजेपी 32 और कांग्रेस 35 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है, जबकि 68 सीटें हैं, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 35 है। और फिलहाल बहुमत के आंकड़े को छूती हुई कांग्रेस पार्टी वहां पर दिख रही है। हिमाचल का ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब देखना यह है कि आज दिन भर में क्या एक बार फिर से जो इतिहास रहा है हिमाचल प्रदेश का, क्या वही होता है, इस बार कांग्रेस के हाथ में जाता है, या हिमाचल प्रदेश जीतने में एक बार फिर से बीजेपी कामयाब हो जाती है। लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक बड़ी जीत। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। की तरफ भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। गुजरात की अगर बात करें तो 134 पर भारतीय जनता पार्टी, 39 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिलहाल 3 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 35 और बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है। और 2000 वोटों से अगर बिहार में मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट की अगर बात करें तो जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा, वो केदार गुप्ता जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनसे फिलहाल 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अभी हम बात कर रहे थे। और आपको बता दें कि अरविंद सिंह हमारे साथ अब नहीं हैं, वो चले गए हैं। और उनकी जगह पर निखिल आनंद आए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। निखिल जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, आप अपनी बात रखिए। आप बात कह रहे थे कि हिमाचल का जो ट्रेंड रहा है, गुजरात का जो ट्रेंड रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर दोनों सीटों पे जो नतीजे आ रहे हैं शुरुआती तौर पर, उसको देख के ये लगता है कि अगर कांग्रेस को जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए था, पार्टी ने नहीं लड़ा? ये बात मैं ज्ञान रंजन से भी पूछूंगा, लेकिन संजय जी पहले आप। गुजरात में तो बीजेपी की एक बड़ी सफलता है। 27 वर्षों से वो पार्टी वहां सत्ता में है। और एक बेसिक ट्रेंड है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो होता ही है। कई कई मुख्यमंत्री बदले गए, इनके पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, लेकिन फिर भी जो वहाँ पर जो परिणाम आ रहे हैं वो परिणाम तो ये बता ही रहा है कि नरेंद्र मोदी की लहर वहाँ अभी भी बरकरार है। एक भरोसा लोगों का बरकरार है। अब कांग्रेस क्यों नहीं उसको कैटर कर पा रही है, कांग्रेस क्यों नहीं पेनिट्रेट कर पा रही है, ये तो कांग्रेस के लोग बताएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि राहुल गांधी जो पदयात्रा में थे, एक बार गुजरात के चुनाव में गए, जबकि गुजरात उनके लिए एक लिटमस टेस्ट था। अगर वो गुजरात में मजबूती से लड़ते और अगर बीजेपी को कहीं से भी कमज़ोर करने की स्थिति में होते, ठीक है वो सत्ता में आते नहीं आते, लेकिन अगर वो नेक टू नेक फाइट भी देते तो शायद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ता, इनके कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ता। वैसा कुछ गुजरात में दिखा नहीं। जिस तरह से हल्के में इन लोगों ने लिया, लगा कि आप पार्टी वहां आ गई है, एक ट्रायंगुलर फाइट बनेगा और शायद हम मजबूत होकर के निकल जाएंगे, वैसा कुछ दिखा नहीं। आप बल्कि इन्हीं को घेरने में रह गई ग्रामीण क्षेत्रों में। हिमाचल की जहां तक बात है, मैं फिर बता रहा हूं कि इसमें पार्टी से ज़्यादा रोल वहां की जनता को है। वो जिस तरह से मुखर है, अब बार बार का ट्रेंड तो यही दिखता है कि एक बार सत्ता बीजेपी को सौंपती है वहाँ की जनता, एक बार सत्ता सौंपती है कांग्रेस को। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सत्ता का उलटफेर होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। तो यहाँ हिमाचल में बहुत कांग्रेस को जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जनता इतना कॉन्शस है, इतना अवेयर है कि वो जो आ रहे हैं रुझान, परिणाम कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी कहना थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा, लेकिन लगता है कि इस बार कांग्रेस अच्छी स्थिति में होगी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।